आज 25 दिसंबर 2025 और आज जिस सोर्स पर हम बात करने वाले हैं वो भी मजे की बात है, आज ही की तारीख का है। ये मधुबन से मिला एक आध्यात्मिक प्रवचन है। इसे मुरली कहा गया है। इसमें बाप दादा नाम से संबोधित एक हस्ती अपने मीठे सिकीलियदे बच्चों से बात कर रही है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इसके मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आत्मा की एक लंबी यात्रा, 5000 साल का एक साइकिल और एक स्वर्ण युग की वापसी का वादा। इसमें कुछ ऐसे शब्द और कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहली बार में बहुत अनोखे लगते हैं। जैसे कि ये शब्द सिकीलियद है। इसका मतलब है जो बहुत समय बाद मिले हों। ये सुनने में ही बहुत भावनात्मक लगता है। तो सवाल ये है कि ये रिश्ता क्या है और ये मुलाकात इतनी लंबे समय बाद क्यों हो रही है। यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि ये पूरी बातचीत ना इसी रिश्ते की बुनियाद पर खड़ी है। इस संवाद का आधार एक रूहानी बाप यानी आध्यात्मिक पिता, जिनका नाम शिव बाबा बताया गया है, और उनके रूहानी बच्चों यानी आत्माओं के बीच का रिश्ता है। अच्छा, तो यहाँ शुरू से ही शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच दी गई है। शरीर को एक कपड़े की तरह बताया गया है और आत्मा को उसे पहनने वाला। कहा गया है कि जीव का नाम तो हर जन्म में बदलता है, पर आत्मा की पहचान वो वही रहती है। बिल्कुल, और यहीं पर सीकील थे शब्द का वजन समझ में आता है। स्रोत के मुताबिक ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जो गुम हो जाते हैं और बहुत समय बाद अपने पिता से मिलते हैं। यहाँ पर ये बहुत समय है, 5000 साल। तो ये एक पुनर्मिलन की कहानी है, एक बहुत लंबी 5000 साल की जुदाई के बाद आत्माओं का अपने रूहानी पिता से मिलना। और ये जुदाई आप कह रही हैं कि 5000 साल तक चली। ये 5000 साल का आंकड़ा अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जुदाई का समय नहीं, बल्कि पूरे एक चक्र का समय है ना? ये सृष्टि चक्र का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, ये 5000 साल का आइडिया इस पूरी फिलॉसफी का ढांचा है। स्रोत के अनुसार ये दुनिया 5000 साल के एक कह सकते हैं एक पूर्व निर्धारित चक्र में घूमती है। बिल्कुल एक नाटक की तरह जो बार बार हूबहू दोहराया जाता है। इस चक्र के 4 मुख्य हिस्से हैं, 4 युग। सबसे पहले है सतयुग यानी स्वर्ण युग। स्वर्ण युग मतलब जब सब कुछ परफेक्ट था? हाँ, जब आत्माएं सतो प्रधान थीं, मतलब पूरी तरह से पवित्र, दैवी गुणों से भरपूर, और उनके शरीर भी निरोगी और सुंदर थे। प्रकृति और इंसान दोनों अपनी सबसे अच्छी अवस्था में थे। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग यानी रजत युग, जहां पवित्रता की डिग्री थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, गिरावट है, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन। जैसे 16 कलाओं से घटकर 14 कलाएं रह जाती हैं। त्रेता के बाद आता है द्वापर यानी ताम्र युग, जहां से भक्ति और शास्त्र वगैरह शुरू होते हैं और आत्माएं और भी ज्यादा देह अभिमानी हो जाती हैं। और अंत में आता है कलियुग, लौह युग, जो आज का समय है। हाँ, तो इस फिलॉसफी के हिसाब से हम इस चक्र के बिल्कुल निचले हिस्से में है। ठीक कहा। कलयुग में आत्माएं बार बार जन्म लेते लेते कुल 84 जन्मों के चक्र से गुजरकर तमो प्रधान यानी पूरी तरह से अपवित्र और गुणों से हीन हो गई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत कहता है कि अभी हम एक बहुत ही खास समय पर हैं, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम युग, संगम मतलब 2 युगों का संगम। हाँ, ये कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग की नई शुरुआत के बीच का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। यही वो वक्त है जब आध्यात्मिक पिता शिव बाबा खुद आकर आत्माओं को ज्ञान देकर उन्हें वापस सतो प्रधान यानी पवित्र बनाते हैं, ताकि वे आने वाले स्वर्ण युग के लिए तैयार हो सकें। ये सतयुग और कलयुग का जो कॉन्ट्रास्ट है, उसे समझाने के लिए जो मिसालें दी गई हैं वो कमाल की हैं। सतयुग को एक बगीचा या फुलवाड़ी कहा गया है, जहां कांटे होते ही नहीं, मतलब कोई दुख, कोई टकराव, कोई नेगेटिविटी नहीं। और वहां के इंसानी रिश्तों को समझाने के लिए क्षीरखंड का उदाहरण दिया गया है। जैसे दूध और चीनी एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, कोई अलगाव नहीं रहता, वैसे ही सतयुग में आत्माओं के संबंध होते हैं, एकदम मधुर, पारदर्शी और एक दूसरे में समाये हुए। सोर्स में तो ये भी लिखा है कि वहां शेर और बकरी भी क्षीरखंडों कर रहते हैं। ये तो कल्पना की हद है। मतलब ये सिर्फ इंसानी रिश्तों की बात नहीं, पूरी प्रकृति के स्वभाव को बदलने की बात हो रही है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां डर या असुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है।
लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। और इसके ठीक उलट है कलयुग, जिसे रावणपुरी कहा गया है। यहाँ के रिश्तों के लिए लून पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लून पानी, नमक और पानी साथ तो हैं पर घुले हुए नहीं। अगर चखें तो नमक का खारापन तुरंत पता चल जाता है। ये तो आज के रिश्तों पर बहुत सटीक टिप्पणी है। यहाँ तक कि बाप बेटे के संबंध भी वैसे ही कड़वाहट भरे हो सकते हैं। हाँ, और ये साइकोलॉजिकली बहुत गहरा है। लून पानी रिश्ते में आप हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहते हैं। आप साथ होकर भी अकेले हैं, भरोसा नहीं है, हर बात में एक छिपा हुआ मतलब हो सकता है। ये एक तरह का मानसिक तनाव है। इसका कारण काम कटारी को बताया गया है, यानी काम विकार की छुरी जो रिश्तों में खारापन और दुख लाती है। ये पूरी दुनिया ही लून पानी है। जबकि शीरखंड दुनिया में कोई डिफेंस है ही नहीं, वहां पूरी तरह से सरेंडर है, भरोसा है। तो सवाल यह है कि इस लून पानी दुनिया के मानसिक तनाव से निकलकर उस शीरखंड वाली भरोसे की दुनिया में कैसे जाया जाए? इस बदलाव का रास्ता क्या है? इसका रास्ता है ज्ञान। शिव बाबा को ज्ञान का सागर, पतित पावन यानी पतितों को पावन बनाने वाला कहा गया है। स्रोत के अनुसार वो निराकार हैं, एक बिंदु यानी प्रकाश के बिंदु स्वरूप। उन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो अव्यक्त है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल आता है, अगर वो निराकार हैं, एक बिंदु हैं, तो ये ज्ञान देते कैसे हैं? मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है? ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। स्रोत बताता है कि वो ये ज्ञान देने के लिए एक साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेती हैं, जिसे भागीरथ की उपमा दी गई है। जैसे भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, वैसे ही ये माध्यम ज्ञान गंगा को आत्माओं तक पहुंचाता है। तो वो एक तरह से चैनल या माध्यम का काम करते हैं। हाँ, और इस पर बहुत जोर दिया गया है कि ये ज्ञान उस व्यक्ति का अपना नहीं है, बल्कि सीधे ज्ञान के सागर से आ रहा है। स्रोत में ये भी लिखा है कि उस माध्यम को खुद भी ये ज्ञान पहले से मालूम नहीं था। ये उनके लिए भी नया है। और इस ज्ञान की मुख्य शिक्षा क्या है? इसका सार क्या है, अगर कुछ लाइनों में समझना हो तो? दो मुख्य बातें हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। पहली, अपने को आत्मा समझो, शरीर से अलग, खुद की असली पहचान एक आत्मा के रूप में करना। इसे देही अभिमानी बनना कहते हैं। ये देह अभिमान से मुक्ति का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और दूसरी शिक्षा है मन मना भव, जिसका आसान मतलब है मुझ एक में मन लगाओ। यानी दुनिया की तमाम बातों से, लोगों से, चीजों से अपनी बुद्धि हटाकर सिर्फ एक रूहानी बाप को याद करो। तो आत्मा समझो और बाप को याद करो। पर इस याद का परिणाम क्या होता है? ये सिर्फ एक मानसिक एक्सरसाइज है या इसका कोई गहरा असर होता है? इसका बहुत गहरा असर बताया गया है। इस याद की यात्रा को योग अग्नि कहा गया है। जैसे आग में कूड़ा कचरा जलकर साफ हो जाता है, वैसे ही इस याद की अग्नि में आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़े विकर्म या पाप रूपी मैल भस्म हो जाती है। आत्मा फिर से सतोप्रधान यानी पवित्र और हल्की होने लगती है। यही लौह युग से स्वर्ण युग में जाने की, लून पानी से क्षीरखंड बनने की असल प्रक्रिया है। ये तो हुई आध्यात्मिक शुद्धि की बात, लेकिन इसमें रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों, जैसे कोई अपमान कर दे या कोई तारीफ करे, इन सबसे निपटने का भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, और उसे ड्रामा का सिद्धांत कहा गया है। ये विचार है कि ये 5000 साल का चक्र एक पूर्व निर्धारित नाटक है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है, हर एक सेकंड, वो पहले भी 5000 साल पहले ठीक इसी तरह हुआ था और आगे भी हर 5000 साल बाद हूबहू दोहराया जाएगा। स्रोत में एक लाइन है, जो सेकंड पास हुआ, ड्रामा। तो इसका मतलब है कि अतीत पर सोचना या पछताना व्यर्थ है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो ये सोचना है कि कल पहले भी ऐसी भूल हुई थी, पास्ट हो गई, मतलब ये भी ड्रामा का एक सीन था जो गुजर गया, अब आगे देखना है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर सब कुछ पहले से तय है, एक ड्रामा है, तो फिर पुरुषार्थ या मेहनत करने का क्या मतलब? अगर एक्टर को पता हो कि कहानी का अंत क्या है, तो वो एक्टिंग में मेहनत क्यों करेगा? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस फिलॉसफी की गहराई है। स्रोत के मुताबिक ड्रामा का ज्ञान हमें साक्षी बनाता है, घटनाओं के भावनात्मक असर से डिटैच करता है, लेकिन एक्टर के तौर पर अपना रोल निभाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में हमारे रोल का ही हिस्सा है। मतलब मेहनत करना भी पहले से ही तय है? इसे ऐसे समझिए,
ज्ञान ये है कि हम अपना बेस्ट पार्ट प्ले करें, पूरी लगन से पुरुषार्थ करें, लेकिन रिजल्ट को लेकर परेशान न हो, क्योंकि वो तो सीन का हिस्सा है ही। जैसे एक एक्टर जानता है कि ड्रामा में उसे हारना है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो अपनी हार का सीन भी परफेक्शन से करता है। तो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, फल ड्रामा के अधीन है। ये ज्ञान हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है, कर्म से नहीं। ये तो एक तरह से मानसिक बोझ को हल्का करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। मतलब जो हुआ वो ड्रामा था, जो होगा वो भी ड्रामा है। मेरा काम बस इस पल में अपना बेस्ट रोल प्ले करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत सीधी और सरल सलाह भी दी गई है, जैसे किसी से कड़वे बोल ना बोलो, किसी को दुख मत दो, बिना पूछे किसी की चीज ना उठाओ क्योंकि वो चोरी है, और चोर कभी स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकता। ये आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत व्यावहारिक, जमीनी स्तर पर ले आता है। तो कुल मिलाकर आज हमने एक बहुत ही अलग दुनिया को समझा। एक रूहानी पिता से 5000 साल बाद मिली आत्माओं की कहानी है। समय का एक चक्र है जो हमें एक आदर्श शीरखंड दुनिया से संघर्ष की लून पानी दुनिया में लाता है, और फिर याद और ज्ञान के जरिए वापस उसी आदर्श दुनिया में जाने का रास्ता दिखाता है, जिसमें ड्रामा का ज्ञान एक कंपास की तरह काम करता है। और इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि रूहानी खिदमतगार यानी आध्यात्मिक सेवाधारी बनना है। खुद पवित्र बनकर दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना, ताकि ये पूरी दुनिया रावणपुरी से विष्णुपुरी बन सके। ये एक व्यक्तिगत यात्रा भी है और एक सामूहिक परिवर्तन का मिशन भी। एक आत्मा से विश्व का परिवर्तन महसूस होती है। उसे लगता है जैसे बाबा ज्ञान देकर उसका श्रृंगार कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। अगर ज्ञान को सिर्फ जानकारी या तथ्यों के संग्रह की तरह नहीं, बल्कि एक श्रृंगार या अलंकरण की तरह देखा जाए जो हमारी आत्मा को अंदर से सुंदर बनाता है, तो किसी भी विषय को सीखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।